नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कानपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, तो आप एक दिन के अंदर कानपुर को कैसे घूम सकते हैं और वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपको सबसे पहले जाना चाहिए। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। कानपुर पहुँचना बहुत ही आसान है। भारत के तमाम बड़े और छोटे शहरों के रेलवे रूट्स कानपुर से कनेक्टेड हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का तीसरा सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है और साथ ही ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग रूट सिस्टम है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नुक्कड़ पर एक बार आप चाय का स्वाद जरूर लें। वो स्वाद आपका सुबह सुबह दिल खुश कर देगा। आप अगर पब्लिक व्हीकल से आए हैं तो कानपुर घूमने के लिए सबसे पहले आप ऑटो बुक कीजिए। ऑटो वाले आपको एक दिन का 1500 से 2000 रुपये चार्ज बताएंगे, मगर आप सही से बार्गेनिंग करते हैं तो आप 900 से 1000 रुपये में भी ऑटो बुक कर सकते हैं। सुबह में सबसे पहले आप परमठ में आनंदेश्वर धाम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ये मंदिर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत ही विशाल है एवं साथ ही इसमें बहुत देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के बगल में ही आपको मां गंगा भी दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद आप गंगा बैराज देखने जा सकते हैं। तभी हमारे ऑटो वाले भैया हमें उस डैम से संबंधित कुछ तथ्य बताते हैं। ये हमारे कानपुर का गंगा बैराज है। यहाँ से जब भी कहीं पानी की ज़रूरत होती है तो यहीं से पानी छोड़ा जाता है। इसके बाद आपको इलाहाबाद में डैम मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। तो वहाँ इसलिए तेज है क्योंकि यहीं डैम लगे हैं और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, इसलिए तेज है पानी से। बाकी इतना बहाव नहीं रहता। टूरिस्ट क्षेत्र है ये, यहाँ पे अभी आपको भीड़ नहीं दिख रही है। बाकी आप 11 बजे के बाद आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी। यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं क्योंकि ये कभी मिलेगा। कानपुर आने वाले पर्यटक गंगा बैराज पर अपना एक फोटो जरूर क्लिक करा के आते हैं। गंगा बैराज के बाद आप वहां से बिठूर के लिए निकल जाइए। बिठूर जाते वक्त आपको रास्ते में ही सुधांशु जी आश्रम मिलेगा, जिसमें आप जरूर जाएं। इस आश्रम की हरियाली और शिल्पकला आपका पूर्ण रूप से मन मोह लेगी। आश्रम में आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी, वो है ऑस्ट्रेलियन मकाओ की मौजूदगी। ये एक बहुत ही प्यारा पैरट है और आम पैरटों की तुलना में इसकी कदकाठी काफी बड़ी है। इस आश्रम को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसमें एक बहुत ही विशाल गुफा। इस गुफा में आपको जितना डर लगेगा उतना ही आपको मजा भी आएगा। इस गुफा में आपको किसी किसी जगह लेट कर चलना होगा तो किसी किसी जगह घुटनों के बल, और यही चीज इस गुफा को सबसे खास बनाती है। तभी उसी आश्रम के एक भैया ने हमें बिठूर को किस तरीके से घूमना चाहिए उसकी जानकारी दी। यहाँ से बिठूर चौराहे पे जस्ट बगल में वाल्मीकि आश्रम जो सीता की रसोई है। फिर वहाँ से बगल में थाने के बगल में नाना राव पार्क है जो लक्ष्मीबाई के नाना रहते थे। बस उसके 10 कदम आगे ब्रह्मावर्त घाट है
जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुटिया गाड़ी थी। बिठूर ये धरती का वो केंद्र है, और बगल में उसके वहीं ऑटो वाले जब कहोगे, बगल में ध्रुव टीला है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या किया था। ये सब जगह घूमते हुए जब चौराहे पे आओगे तो वहाँ से आधा किलोमीटर जस्ट बगल में एक साई मंदिर है। आप इतनी जगह घूम लोगे तो पूरा बिठूर घूम लिया। ये सुधांशु जी आश्रम इतना विशाल आश्रम है कि अगर मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँ तो वो भी कम होगी। बहुत ही विशाल आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। तो आप बिठूर अगर आप आ रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पर इस आश्रम में आएँ। यहाँ की हरियाली देखकर, यहाँ की जो नक्काशी हुई है, यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं हैं और जिस तरीके से मंदिर बने हुए हैं, और ख़ासकर जो गुफा है, उसे देखकर आप पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप कानपुर आते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपना बिठूर में आएँ और इस आश्रम के अपना समय बिताएं। उसके बाद हमें रास्ते में जाते वक्त लगती है भूख, तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए सम्राट छोले भटूरे वाले के यहाँ पर छोले भटूरे खाते हैं। बिठूर में सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मावर्त घाट पर। वहाँ के लोकल लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि यह स्थान धरती का केंद्र बिंदु है और इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। उसके बाद आप वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित वाल्मीकि आश्रम भी जरूर होकर आइए। ऐसा माना जाता है कि माता सीता के पुत्र लवकुश का जन्म वाल्मीकि जी के इसी आश्रम में हुआ था। उसके बाद आप नानाराव पेशवा स्मारक पार्क भी जाइए। पार्क में एक म्यूजियम भी है जिसमें आपको हिस्टोरिकल चीजें मिलेंगी, मगर ये पार्क मंडे को बंद रहता है और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन भी मंडे ही था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले खरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम बेशक नानाराव पार्क नहीं देख पाए, मगर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा देखना भी अपने आप में एक गर्व की बात है। बिठूर के बाद आप द्वारा कानपुर लौटते समय रास्ते में ही इस्कॉन टेम्पल भी होकर आइए। इस्कॉन टेम्पल समूचे विश्व भर में फैले हुए हैं और भारत में तकरीबन 800 से भी ज्यादा इस्कॉन टेम्पल हैं। दिन में अपना समय व्यतीत करने के लिए आप कारगिल पार्क चले जाइए। इसी पार्क को मोती झील पार्क भी बोला जाता है और इसमें घूमने का चार्ज है मात्र 10 रुपए। एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स के साथ ह्यूमन किस तरीके से शांति और खुशहाली में रह सकते हैं, उसका ये पार्क परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पार्क में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए मनोरंजन की अच्छी व्यवस्थाएं। पार्क के बीचों बीच आपको स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बहुत ही विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। कारगिल पार्क घूमने के बाद अब समय हो चला था कानपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर को देखने का। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जेके टेम्पल में। जेके टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द कानपुर, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि शायद आसपास जितने भी भव्य मंदिर हैं उनमें से सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक जेके मंदिर है। पर जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का प्रेम मंदिर की झलक है। वैसे हमारा प्लान तो चिड़ियाघर घूमने का भी था, बट अनफॉर्चुनेटली आज मंडे पड़ गया और दोस्तों हमारा चिड़ियाघर का प्लान कैंसिल हो गया। बट नेक्स्ट टाइम हम जब भी कानपुर आएंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से एनिमल लवर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ को देखूँ। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि चिड़ियाघर कानपुर का ज़रूर विज़िट करें।
आप अगर जेके टेम्पल आ रहे हैं तो आप शाम में ही आएं, क्योंकि यहाँ पर शाम में होता है लाइट शो, जो कि जेके टेम्पल की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बोले वृंदावन जेके मंदिर देखने के बाद अब शाम हो चली थी और हम पहुंच जाते हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो कि थी जेड स्क्वायर मॉल। मॉल में थोड़ा कुछ खाने के बाद अब वक्त हो चला था घर वापसी का। तो दोस्तों, ये था हमारा कानपुर में एक दिन का सफर। कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है और बहुत ही प्यारा शहर है। अगर आपने कानपुर देख रखा है तो अच्छी बात है, वरना बैग उठाइए और कानपुर घूम कर आइए।